हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन टॉक्स कनाडा। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे बिकॉज आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि 700 इंडियन स्टूडेंट्स जो कि कनाडा के अंदर पढ़ने आए थे, अपनी लाइफ सेट करने आए थे, उनके रिगार्डिंग है। बिकॉज द न्यूज़ इज़ 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर मोस्टली इंडियन फेस डिपोर्टेशन फ्रॉम कनाडा एज वीज़ा पेपर्स फाउंड फेक। सो आई थिंक आपको भी ये न्यूज़ सुन के काफ़ी शॉक लगा होगा। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। बेसिकली 700 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन यानी कि कनाडा छोड़ने का नोटिस मिल गया है फ्रॉम द कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी बिकॉज उन्होंने अपने फेक प्रोफाइल से फेक पेपर सबमिट किए थे ड्यूरिंग देयर पीआर प्रोफाइल। आई थिंक ये न्यूज़ काफ़ी डेवास्टेटिंग है, एटलीस्ट फॉर अस, जो कि हम लोग सिर्फ इंडियंस एज फील कर सकते हैं कि किस तरह उन बच्चों को ये नोटिस जब मिला होगा उनको क्या फील हो रहा होगा। आई होप वो लोग सही हों और इस मैटर को काफ़ी अच्छे से सॉर्ट करें। हम अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, और अगर आप भी कनाडा आ रहे हो तो आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हो, उसके बारे में भी बात करते हैं हम। एक जलंधर में माइग्रेशन फर्म थी, फर्म का नाम है एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज, एंड जिसके ओनर थे ब्रिजेश मिश्रा। इन्होंने 2018 टू 2022 तक इन्होंने अपनी फर्म चलाई थी, एंड इन्होंने एक वेल नोन कॉलेज है कनाडा में, हम्बर कॉलेज, इसके फेक एडमिशन लेटर्स स्टूडेंट्स को दिए थे, एंड उस फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इन्होंने इन 700 स्टूडेंट्स ने अपना स्टडी वीज़ा लिया था। जब ये बच्चे 700 स्टूडेंट्स थे, जब ये कनाडा आ गए थे, तब आके ब्रिजेश मिश्रा की साइड से इन्हें कॉल आती है कि हम्बर कॉलेज में जिस पर्टिकुलर कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसकी सीट्स फुल हो गई हैं, एंड मैं आपके पैसे वापसी कर देता हूँ, या फिर आपका मैं किसी और कॉलेज में जो इतना वेल नोन नहीं है उस कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ। कोई भी आप या मैं, अगर उन बच्चों की जगह हम भी होते, अगर कोई हमें कह रहा है कि मैं आपकी फ़ीस वापसी करने के लिए रेडी हूँ, तो सबको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा। उसने एक छोटे कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया, एंड वहाँ से उन बच्चों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, एंड एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें वर्क वीज़ा भी मिल गया, एंड देन पीआर प्रोसेस जो स्टार्ट होता है कनाडा में, वो प्रोसेस उन बच्चों ने स्टार्ट किया। जैसे हर कोई अपनी ऐसी जर्नी स्टार्ट करता है कि पहले वो स्टडी वीज़ा पे आता है, देन वर्क परमिट पे आता है, देन वो अपना पीआर प्रोसेस स्टार्ट करता है। सेम प्रोसेस इन बच्चों ने भी स्टार्ट करा, बट जब उन्होंने अपने पीआर फाइल लगाई तो उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे थे वो उन सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई, और ये वेरिफिकेशन करती है सीबीएस से, जो है कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज। उन्होंने जब स्क्रूटनी करी सभी डॉक्यूमेंट्स की, तो उन्हें पता चला कि जो उनका ओरिजिनल ऑफर लेटर था कॉलेज से, हम्बर कॉलेज से, जिस बेसिस पे वो कनाडा आए थे, वो फेक था। इस बेसिस पे सीबीएसई ने इन्हें डिपोर्टेशन नोटिस भेजा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक थे, आपको कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये 700 बच्चों के पास क्या ऑप्शन है अभी इसे हैंडल करने का। एक जो वे आउट जो हमें दिख रहा है कि वो 700 बच्चे यहाँ पे कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, एंड लीगली इसे कैरी आउट कर सकते हैं। पूरा जो कोर्ट प्रोसेस होता है वो 3 to 4 ईयर्स उसमें लग जाते हैं, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये, क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं बात करती हूँ कि इस सिचुएशन में पूरी की पूरी क्या मैसेज हुए, और इस सिचुएशन में जो आने वाले बच्चे हैं वो इसमें से क्या लेसन सीख सकते हैं, और कहाँ पे वो इन टाइप के स्कैम्स को आने वाले टाइम में रोक सकते हैं होने से। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च खुद से करनी है कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, क्या वो आपके इंटरेस्ट लेवल को और आपके फ्यूचर प्लान से मैच करता है या नहीं है, उसकी जॉब डिमांड क्या है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, इनफैक्ट आपको फेसबुक ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप इस टाइप के कॉलेजेस के स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात करके पूछ सकते हो कि क्या इस पर्टिकुलर कोर्स की जॉब डिमांड है कनाडा में या नहीं है। तो आई वुड से कि आप जब भी प्लान करो इन सब फैक्टर्स को ज़रूर ध्यान में रखो। और जैसे इन मिश्रा जी ने ये फ्रॉड किया है इन बच्चों के साथ कि उनका ट्रस्ट जीता,
उनको बेवकूफ़ बना दिया और उनसे ये सारे 15-20 लाख रुपए, जो कि आई थिंक आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है, उसको आपसे ले लिया। आई थिंक इस टाइप के फ्रॉड बहुत होंगे, फ्यूचर में भी होंगे, पास्ट में भी काफ़ी हुए हैं, बट हमें अपने आप को इतना अवेयर करना है, हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि हम इस टाइप के फ्रॉड में ना फंसें। जैसा कि आपको पता है कि हम एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और 15 to 20 लैक्स हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। और मैं तो इस सिनेरियो से काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितना स्ट्रगल करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि अगर आप किसी भी इमिग्रेशन फर्म के पास जा रहे हो तो आपको चेक करना है कि वो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन फर्म है या नहीं है, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी उन्हें दे रहे हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हो कि आर यू ए लाइसेंस्ड इमिग्रेशन फर्म और नॉट। तो जो लाइसेंस्ड वन हो आप उन्हीं के पास जाओ। आजकल तो आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पास इन पर्सन जाके मिलो, देन ओनली उनके साथ ही आप अपनी फ़ाइल लगाओ। लाइक इंडिया में भी कुछ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन फर्म है, आप उनके साथ जा सकते हो, या कनाडा में भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन फर्म है, आप उनके साथ भी कनेक्ट करके ऑनलाइन उनसे भी अपनी फ़ाइल लगवा सकते हो। ये फ्रॉड सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, कनाडा में भी ये फ्रॉड्स हैं। आप जहाँ भी फ़ाइल लगाओ उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लो कि यार वो लाइसेंस्ड है या नहीं है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप आईआरसीसी में अपनी फाइल लगाते हो तो आप दो तरीके से अपनी फाइल लगा सकते हो। एक आप सेल्फ लगा सकते हो या फिर आपको कोई रिप्रेजेंट करेगा आईआरसीसी में, लाइक इमिग्रेशन फर्म्स। हमारे केस में क्या था कि हमारी फाइल एक इमिग्रेशन फर्म ने लगाई थी, तो हमारा जो भी कम्युनिकेशन था आईआरसीसी से वो इमिग्रेशन फर्म के थ्रू था। इन बच्चों के केस में क्या हुआ है कि इन बच्चों ने अपनी फाइल लगाई है इमिग्रेशन फर्म के थ्रू, बट उस इमिग्रेशन फर्म ने जो उनके साथ फ्रॉड किया है उन्होंने लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये लेटर क्या होता है कि आप किसी इमिग्रेशन फर्म को ऑथराइज कर रहे हो आपके बिहाफ पे फाइल लगाने के लिए। ऐसा कोई फॉर्म उन्होंने सबमिट नहीं करा एंड इन सभी स्टूडेंट से साइन करवा लिए कि आप अपनी फाइल खुद सबमिट कर रहे हो आईआरसीसी को, एंड जो भी डिसीजन होगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, वो सब डायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल हो, वो फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी एक्शन के लिए। इस कारण अब क्या हो रहा है कि ये बच्चे प्रूव नहीं कर पा रहे कि इन बच्चों के साथ फ्रॉड करा है इमिग्रेशन फर्म ने। इसलिए ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फाइल जब भी लगाओ आप एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन फर्म के थ्रू लगाओ, ताकि वो आपसे प्रॉपर एक आपको लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो आईआरसीसी में दे एंड आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें वो। राइट। एंड आपको जब भी अपनी फाइल लगानी है तो आपको अवेयर रहना है कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है। आपको हर स्टेप पे उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बना के रखना है कि अब आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या टाइमलाइंस है, ताकि आप बिल्कुल अनअवेयर ना हो और आप एकदम कैजुअली इस प्रोसेस को ना लो और आप हर प्रोसेस पे एकदम अवेयर रहो। आई थिंक ये सारा कुछ बैकग्राउंड था कि क्या स्टोरी थी इस फ्रॉड के पीछे और क्या हमारे सजेशंस है कि आने ऐसे वाले टाइम में ऐसे कोई फ्रॉड्स ना हो और जो आने वाले बच्चे हैं वो वेल प्रिपेयर्ड रहे कि फ्रॉड्स आते रहेंगे। जो स्कैमस्टर्स हैं वो तो आने ही हैं। अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे आने चाह रहे हो तो आपको स्कैमस्टर्स, फ्रॉडस्टर ये सब मिलेंगे, बट आपको कैसे बचना है। तो अगर आपको ये सब सारे सजेशंस या आप में से कोई भी इन सजेशंस को लेके अपने अपने फ्यूचर कोर्स को या फिर अपने फ्यूचर प्लान को चेंज कर पाता है, आई थिंक हमारा मोटिव वहीं सॉल्व हो जाता है अगर हम किसी भी एक भी बच्चे की इस तरह से हेल्प कर पाते हैं। बट वी स्टिल थिंक कि इस प्रोसेस के अंदर एक लीगल एक्शन होना चाहिए और इस प्रोसेस को लीगली ही सॉर्ट किया जा सकता है। बाकी आई थिंक वी ऑल आर इन सपोर्ट। अगर आप में से किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इस रिगार्डिंग या फिर अगर किसी आने वाले फ्यूचर प्लान में आप आने वाले हो और आपको किसी कोर्स से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इमिग्रेशन फॉर्म वो वैलिड है या नहीं, इस रिगार्डिंग भी अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो हम पूरी अपनी मदद करेंगे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन सब से इसको वैलिडेट करवाने में। हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अक्रॉस।